आपने शायद अपने नेक्स्ट हॉलीडे दुबई में प्लान कर ली हो, लेकिन क्या आपने एक सेकंड के लिए सोचा है कि आपका वैकेशन अनजाने में एक ब्रूटल वार को फंड कर रहा है। सुनने में शॉकिंग लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इंस्टाग्राम और एक्स पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, बॉयकॉट यूएई। क्यों? लोग क्यों अचानक यूएई को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक दुनिया की सबसे रिच गल्फ स्टेट पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो सूडान में एक ब्रूटल मिलिशिया को पैसा, हथियार और एडवांस ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं, और इसका नतीजा लाखों लोग बेघर, हज़ारों की मौत, भूखमरी और लोग जिसे अब जेनोसाइड का नाम दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरी क्राइसिस के सेंटर में यूएई का नाम क्यों आ रहा है। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें शुरुआत से समझना पड़ेगा। अप्रैल 2023 ये वही तारीख है जिस दिन सूडान में एक ब्रूटल सिविल वार की शुरुआत हुई। एक तरफ था सूडानीज आर्म फोर्स यानी वहाँ की ऑफिशियल आर्मी, और दूसरी तरफ थे रैपिड सपोर्ट फोर्स। ARSF कोई नया ग्रुप नहीं है, इसका जन्म सीधा जनजाविद मिलिशियास के नापाक कतरों से हुई है। ये वही शैतान की औलाद है जो 2003 के दरफुर जेनोसाइड के दौरान वार क्राइम के लिए पहले से ही इस पूरी दुनिया में बदनाम है। और अब अक्टूबर 2025 में एल-फैशर नाम के एक शहर को कैप्चर करने के बाद लोग सीधे सीधे यूएई को ब्लेम कर रहे हैं। सवाल है क्यों? यही है आज की मेन स्टोरी। सिंपल भाषा में, अगर अल-फैशर जैसे अटैक में ये डेडली ड्रोन्स यूज हुए हैं तो सवाल उठेगा कि ये ड्रोन्स आए कहाँ से। RSF दरफुर की कई गोल्ड माइंस को कंट्रोल करती है। रॉयटर्स और सैथम हाउस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट बताती है कि सूडान से हर साल बिलियन की गोल्ड स्मगल होकर सीधा यूएई के मार्केट स्पेशली दुबई में पहुंचा रहा है। इस पैसे से RSF नए फाइटर्स और हथियार खरीदती है। सोचिए कितना बड़ा लेवल का घोटाला हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक RSF को सपोर्ट मिल रहा है यूएई से। सोर्सेस कह रहा है कि यूएई ने प्लेन के जरिए वेपन्स, फाइटर्स और सप्लाईज सूडान भेज रहे हैं, जिससे RSF को मजबूती मिल रही है। और दूसरी तरफ यूएई ये सब एलिगेशन को ठुकराते हुए कहते हैं, हम तो बस पीस और इमरजेंसी हेल्प देने आए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि सूडान की गवर्नमेंट ने मार्च 2025 में यूएई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ले गए। उनका कहना है कि यूएई ने जेनोसाइड कन्वेंशन तोड़ दी है, मतलब इनडायरेक्टली मास किलिंग और वायलेंस को सपोर्ट किया है। तो सवाल यही था, क्या बॉयकॉट यूएई करना जस्टिफाइड है? देखिए, ये सिंपल येस और नो वाला सवाल नहीं है। इमोशनली लोग बिल्कुल जस्टिफाइड है। जब हम मरते हुए बच्चों की तस्वीरें देखते हैं, मास किलिंग के विजुअल देखते हैं, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। ये इंसानी रिएक्शन है। तो दोस्तों, आपने देखा ये मामला कितना कॉम्प्लेक्स है। ये कोई सिंपल स्टोरी नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स, गोल्ड और गन्स के एक बहुत ही ख़तरनाक मिक्सअप है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फैक्ट्स को स्प्रेड कीजिए, र्यूमर्स को नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर किसी को इसके बारे में पता चलना चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दुनिया के ऐसे ही ज़रूरी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को हम सिंपल भाषा में समझाना जारी रखेंगे।